हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी का पोशाक बनाएंगे। बहुत ही यूनिक पोशाक बनाएंगे आज हम। तो इसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा हमारे लड्डू गोपाल का पोशाक जो उनको अच्छे से फिट आता हो। तो ये मैंने यहाँ पे मेरे 5 नंबर कान्हा जी का जो पोशाक है वो लिया है। और पेन, पेपर, मेजर टेप, सीजर और कॉन्ट्रास्ट के 2 फैब्रिक कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी कलर। मैंने यहाँ पे ये दोनों कलर लिए हैं। कैनवास और डेकोरेशन के लिए ये स्टोन्स और कुछ मैंने ये लेस ली है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप डेकोरेशन करना चाहें उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा पोशाक है लड्डू गोपाल जी का उसको पेपर के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, उसके शेप का सर्कल ये ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए। और ये जो अंदर का सर्कल है वो भी ड्रॉ कर लेंगे। आप उसको अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया। अब हम ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर ले लेंगे। वो तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको उसके सेंटर का अंदाज़ तो आ ही जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने सेंटर पे पॉइंट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सेंटर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन करनी है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें। तो ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली। अब हम ये दोनों एंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और फिर ये दोनों को इस तरह से हम स्क्वायर बनाएंगे। ये आप कोई भी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कर सकते हैं। आपको इसी टेक्निक का यूज़ करना होगा। तो ये देखिए, ये मेरा स्क्वायर बन गया। अब मैं इसको कट कर दूंगी, ये स्क्वायर को। तो ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर कट कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से टर्न करना होगा। ये देखिए, ताकि ये प्रॉपर इस तरह से स्क्वायर मुझे दिखे। ये काइट शेप का मुझे दिख रहा था, लेकिन इसको मुझे इस तरह से टर्न कर देना है ताकि ये मुझे प्रॉपर स्क्वायर दिखे। अब हमें क्या करना है, अब हमको जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये जो एक ट्रायंगल है उसके बीच में से ये स्ट्रेट लाइन, और इसे कट कर देना है। इसे कट सिर्फ इसी तरह सीधा ही रखना है, सिर्फ एक कट लगानी है। ये देखिए, और ये जो बीच वाला सर्कल है उसे भी कट कर देना है हमें। तो ये देखिए, ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने जो ये बनाया है ऐसे ही दूसरा भी बनाना है।
लेकिन थोड़ा चेंज करना है। इसके लिए हम इसी को दूसरे पेपर के ऊपर रख के सेम ऐसा ही ड्रॉ कर। तो ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये सर्कल और स्क्वायर इतना ही ड्रॉ करना है फिलहाल। ये जो हमने बीच में कट लगाया था वो ड्रॉ नहीं करना है। अब हम ये जो यहाँ पे लाइंस थी वो हमें ऐसे ही ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, जो क्रॉस में लाइन थी तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये इस तरह से दिखेगा। अब हमें ये लाइन को सेंटर सपोज कर, ये देखिए यहाँ से अच्छा दिखेगा। तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच लेना है। ये देखिए, दोनों साइड हाफ हाफ इंच। ये मेरा जो सेंटर की लाइन है, अगर 2.5 पे मैंने यहाँ पे रखी है तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3, इस तरह से दोनों साइड हाफ हाफ इंच ले लिया। और ये जो हाफ इंच मैंने लिया है, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी लेना है और इन्हें ज्वाइंट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ से भी ठीक इसी तरह से मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर आप हाफ हाफ इंच ले तो अगर ये सर्कल के अंदर आता हो तो आप ये सर्कल का जो एंड है वहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये मेरा सर्कल का एंड है। यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस साइड में इस तरह से बता रही हूँ। ये जो सर्कल का एंड है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि आपके कौन से नंबर का कान्हा जी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंच लेना है। तो इससे बेटर है कि आप इस तरह से मेजरमेंट ले ले कि ये जो सर्कल का एंड है वहाँ से दोनों साइड से लाइन कर लेना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कट करना है। ये देखिए, ये और सर्कल का इस तरह से, ये देखिए ये वाला हमें कट करना है। ये चारों साइड इसी तरह से ये सर्कल को इस तरह से कवर करके कट करना है। एक मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। तो ये सर्कल को यहाँ तक मैंने लिया। अब इसका कर्व मैं इस तरह से कट करूँगी। और यहाँ से इस तरह से, और इसको यहाँ से हमें यहाँ तक करना होगा कट, स्क्वायर बना के इस तरह से। ये देखिए, तो मैं यहाँ से सीधा कट करूँगी।
तो अब हम ये चारों को कट ना करें तो चलेगा, ये एक है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक ही, तो ये हम ले लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाया था वो, और ये हमें कैनवास पे ड्रॉ करना है। इस तरह के हमें 4 बनाने होंगे और ये एक। तो ये मैं कैनवास पे कट कर लूँगी इसी तरह से, ऐसे 4 और ये वाला एक। तो मैं कैनवास पे कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है, ये वाला और ये चारों। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा फैब्रिक था, ये जो पैटर्न वाला फैब्रिक है, उसके ऊपर ये 4 रख देंगे। ये उल्टी साइड हमें रखना है, फैब्रिक के उल्टी साइड ये हमें चारों को इस तरह से रख देना है। ये हम फैब्रिक ग्लू से इसे यहाँ पे चिपका देंगे, इन चारों को यहाँ पे। तो ये मैं फैब्रिक ग्लू से इस फैब्रिक में ये वाले लगा दूंगी, और जो हमारा ये प्लेन फैब्रिक था उसके ऊपर ये वाला उल्टी साइड रखना है। तो ये मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से, ये वाला जो ग्लू है उससे यहाँ पे इसे चिपका दूंगी। ये साइड लगा के इस तरह से चिपका देना है। तो ये मैं कर लूँगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक के ऊपर ये चारों को लगा दिया है और इस फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे ये लगा दिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये जैसे है बिल्कुल वैसे ही कट करना है हमें इसे। सबसे पहले मैं ये कट करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं सेंटर से भी कट करूँगी और ये वाला भी। एक बात का खास ध्यान रखना कि जब आप कैनवास लगाए फैब्रिक के ऊपर, तो ये दोनों जो है वो ऐसे ही जॉइंट में लगाना, इस तरह से दूर दूर मत रखना। अब मैं यहाँ से कट करके ये जो सर्कल है वो कट करूँगी, अंदर का सर्कल। तो ये मैंने कट कर लिया है और ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसे रख दूंगी और ये चारों को भी ठीक इसी तरह से कट कर लूँगी, जैसे मैंने ये कट किया है उसी तरह से। ये देखिए, ये मैंने एक कट कर लिया है, ये इस तरह से दिखेगा। बाकी के भी 3 मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने चारों को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे इस टाइप की सुई ली है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्रॉड मत लेना वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको ये तीनों साइड ये सुई को इस तरह से लगा दूंगी, तीनों साइड। और ये चारों में इस तरह से हमें लगाना है। यहाँ पे मैं ग्लू गन से इसे लगाऊंगी, आप चाहे तो इसे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करके इसे इस तरह से तीनों साइड लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये चारों पे मैंने इस तरह से सुई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला जो हमारा स्क्वायर था उसे लेना है और ये वाली सुई को लेना है। इसको ये एक टाइप की पाइपिंग है, तो इसे हमें
इस तरह से लगाना है नीचे की साइड। ये देखिए इस तरह से ये चारों साइड हमें लगाना है, ये ऐसे आएगा। तो ये मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये चारों को यहाँ पे अरेंज करेंगे तो वो किस तरह से करना है ये देखेंगे। तो ये जो चारों कॉर्नर है वहाँ पे ये इसका सेंटर आना चाहिए, तो इस तरह से हम लगाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए ये चारों को हम इस तरह से लगाएंगे। मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसे लगा दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए ये चारों मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी चोली बनानी है। तो उसके लिए हम हमारा जो लड्डू गोपाल जी का पोशाक है वो लेंगे, ये वाला, और उसके हाँ उसके अनुसार मेजरमेंट लेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे मेजरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो इसकी यहाँ पे मेरी लेंथ है वो है 4 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 1.5 इंच। तो तो यहाँ पे ये देखिए ये 4 इंच इसकी लेंथ और 1.5 इंच इसकी विड्थ मैंने कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो सिलाई है यहाँ पे पीछे की इसका मेजरमेंट लेना है। तो ये 1.5 इंच है। ये देखिए ये जो पीछे की सिलाई है उसका मेजरमेंट 1.5 इंच है। तो हमें क्या करना है, ये जो दोनों है ये हमें लेने हैं, इस तरह से इसे रखना है और यहाँ पे ये दोनों को इस तरह से रख के 1.5 इंच यहाँ तक मेजरमेंट लेके, ये देखिए 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे मार्क लगाया और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है 1.5 इंच तक। तो यहाँ तक मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे खोल देंगे तो ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे इस तरह सा भी दिख रहा है यहाँ पे हमें ये वाली पाइपिंग लगानी है जो हमने हमारे पोशाक में भी लगाई थी। तो ये देखिए इस तरह से ये पाइपिंग आएगी दोनों साइड। तो ये मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दी है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें इसके बाजू है वो बनाने हैं। तो इसके लिए हमें ये मेजरमेंट लेना होगा। तो ये देखिए ये हाफ से थोड़ा कम है लेकिन हम हाफ तक सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई मेजर करनी है। तो ये हम हाफ इंच लेंगे। तो इसको इस तरह से मुझे बैंड करना होगा। ये देखिए ये दोनों को बैंड करके प्रॉपरली इस तरह से बैंड करके यहाँ पे मुझे हाफ इंच तक सिलाई लगानी है। तो मैं हाफ इंच, तो ये यहाँ पे मैंने हाफ इंच तक मार्क लगा दिया और यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी और ठीक इस साइड भी इसी तरह से करूँगी, हाफ इंच तक मार्क लगाऊंगी और यहाँ तक सिलाई करूँगी। तो ये मैं करूँगी अब।
तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारी तुई है उसको यहाँ पे बाजू पे लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों बाजू पे लगा देंगे ये वाली तुई, ये दोनों साइड। तो ये मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड तुई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पोशाक है उस पे इस तरह से ये चोली हमें फिट करनी है। तो हम हमारी सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा कट है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से ये जो पूरा ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे सेंटर पे आएगा। तो ये साइड वाला इस साइड ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, ये सेंटर पे आएगा यहाँ पे। और फिर ये यहाँ से इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और मेरी ये ड्रेस रेडी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।